गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम क्लास अपनी हिस्ट्री की लेते हैं। हिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री आज हम कवर करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री का जो भी आज टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। किसने कौन से नगर स्थापित किए, कौन से मकबरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आखिर फिरोज तुगलक ने क्या बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उन सब चीजों को आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जो कि एग्जाम में जितने भी ये मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स रहे हैं बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा पूछने वाले फैक्ट ही आज हम क्लास में लेकर आए हैं। कोई भी ये नहीं है कि आज पॉलिटी की क्लास है, कुछ भी, आज जितने भी फैक्ट हैं उनको ही हमको कंप्लीट करना है। आज कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल सी क्लास में हम बेसिक से जितने भी फैक्ट हैं उनको कवर करते हैं। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला हमारा बिंदु यानी कि पहला हमारा पॉइंट क्या है, तो पहला हमारा पॉइंट है दिल्ली से। यानी कि आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि दिल्ली 6 प्रकार की बताई गई है। 6, अब 7वीं भी बताई गई है, उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले हम 6 प्रकार की दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं कि 6 प्रकार की दिल्ली आखिर ऐसा कौन सा। जैसे हमने सुना है नई दिल्ली बोलते हैं, पुरानी दिल्ली बोलते हैं, तो उन दिल्लियों को किस किस शासक ने स्थापित किया उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले से, यानी कि फर्स्ट दिल्ली यानी कि प्रथम दिल्ली बोले या पुरानी दिल्ली बोले, वो किस शासक ने स्थापित की है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली, ठीक है, या प्रथम तो फर्स्ट दिल्ली। इसके संस्थापक कौन है भाई, किस शासक ने इसको स्थापित किया है, इसको नाम दिया है पुरानी दिल्ली। तो अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली को स्थापित किया है। अब आ जाते हैं सेकेंड दिल्ली, यानी कि सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकेंड कौन सी दिल्ली है। तो सेकेंड दिल्ली का नाम है श्रीनगर। ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको श्रीनगर नाम दिया है, सेकेंड दिल्ली की स्थापना की है। तो श्रीनगर या द्वितीय दिल्ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मिडिवल हिस्ट्री से, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, अपर लेवल का या लोअर लेवल का, सारे एग्जाम में हिस्ट्री के सारे फैक्ट पूछे जा रहे हैं। वही हम आपको आज अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो इसके संस्थापक कौन से थे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन के भतीजे हैं ये। पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि खिलजी वंश का दूसरा शासक है ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर, यानी कि तीसरी दिल्ली। यानी कि तीसरी दिल्ली बोले या तुगलकाबाद बोले, ठीक है, तीसरी दिल्ली या तुगलकाबाद। ज्यादातर तीसरी दिल्ली कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, तुगलकाबाद से ही क्वेश्चन आएगा कि तुगलकाबाद और जहांपना नगर दोनों में तुगलक ही स्थापित करता है। इसीलिए बिल्कुल भी मिस ना करें और मिस्टेक ना करें, बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान दें कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी की है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे, तो इसके थे गयासुद्दीन तुगलक। ये तो हो गए तीसरी दिल्ली के। अब चौथी दिल्ली अभी मैंने पढ़ाया था कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होनी चाहिए इस चीज में। तो चौथी दिल्ली को हम बोलते हैं जहांपना नगर। ठीक है, जहांपना नगर से कोई शाहजहां ने नहीं उसको स्थापित किया है, जहांपना नगर से
आगे देख लेते हैं कौन सा शासक होता है। चौथी दिल्ली यानी कि फोर्थ दिल्ली, फोर्थ दिल्ली या जहांपनाह नगर, जहांपनाह, पनाह माने सरड़ होता है ना, पनाह नगर। ये किसने की है, मैंने अभी बताया था तुगलक ही है दोनों। ये की है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिन तुगलक। ठीक है, अब पांचवी दिल्ली की बात करते हैं। पांचवी दिल्ली को फिरोजाबाद बोल दे, ये फिरोज शाह कोटला। आई होप आप शासक पहले से ही समझ रहे होंगे किसकी बात कर रही हूं मैं। देख लेते हैं आगे, फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, कोटला या पांचवी दिल्ली, पांचवी दिल्ली। इसके संस्थापक कौन हैं, तो फिरोज शाह कोटला से फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने स्थापित किया है इसको, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। तो ये है पांचवी दिल्ली, फिरोज तुगलक। ठीक है, अब छठी दिल्ली की हम बात कर लेते हैं कि छठी दिल्ली आखिर कौन सी है। छठी दिल्ली है शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़ 6। ठीक है, इस पर देखो अभी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब छठी दिल्ली की बात करते हैं यानी कि 6। तो ये है शेरगढ़, शेरगढ़। और शासक बहुत ही इजी है, नाम के हिसाब से ही शासक है। तो शेरगढ़ यानी कि शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ नामक दिल्ली की स्थापना की है। इस चीज को बिल्कुल भी याद रखें। पुरानी दिल्ली अनंगपाल तोमर, श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी, तीसरी दिल्ली या तुगलकाबाद बोले गयासुद्दीन तुगलक, फोर्थ जहांपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह यानी कि फिरोज तुगलक। अब छठी दिल्ली आती है हमारी शेरगढ़, तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने स्थापित किया है इसको, छठी दिल्ली को। ठीक है, ये है दिल्ली, हमारी 6 प्रकार की दिल्ली और उनके संस्थापक। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या किसने स्थापित किया है। आगे ये चीज पढ़ लेते हैं। आज हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी फैक्ट हैं हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, तो आज हम बेसिक से उनको ही पढ़ेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला। ठीक है, अभी देखते जाओ। सतपला बांध, सतपला सतपला बांध, बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद, विजय मंडल,
अभी देखो, अभी बताते हैं, सब समझ में आएगा, पहले इसको फिल करने दो। विजय मंडल, ठीक है। अब आता है 12 खंबा महल। इस महल में 12 खंबे हैं, 12 खंबा 12 खंबा महल, ठीक है। अब ये हो गया, देखो, आदिला बांध का किला, सतपला बांध, बेगमपुरी मस्जिद, विजय मंडल और 12 खंबा महल। अब ये सोच रहे होंगे कि ये लिखा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। बिल्कुल है, देखो ये सब चीजें कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ हैं, दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है, दिल्ली में है, हम कह सकते हैं इनको दिल्ली में। किसने बनवाई हुई है ये चीज बनवाई हुई है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है, तो लिख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक ने, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, बिल्कुल टफ नहीं है। आदिला बांध का किला, सतपला बांध, विजय मंडल, बेगमपुरी महल और 12 खंबा महल, तो ये चीजें मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है और ये है कहां पर, ये दिल्ली में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि फिरोज तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए हैं, उन पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। आज की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हिस्ट्री का टॉपिक है। आई होप हिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिरोजपुर, फिरोजपुर, ठीक है। जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, ठीक है। ये तो हो गए 4 नगर। फिरोजपुर कहाँ पे पड़ता है, फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। फिरोजपुर जगह कहाँ पे पड़ती है, तो वो पंजाब में पड़ती है। हिसार कहाँ पे पड़ता है, हिसार आई होप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी देख लें। हिसार हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये स्टेट हरियाणा में पड़ता है। अब ये आ जाइए, तो ये क्या है, ये फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर हैं। फिरोज तुगलक ने बसाया है इनको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर, बसाए गए नगर, ठीक है। जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार और फतेहाबाद, ये सब फिरोज तुगलक ने बसाए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिकंदर लोदी को, ठीक है। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं कि बेसिक सा पॉइंट है, भारत का पंचभुजी मकबरा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं भारत का पहला पंचभुजी मकबरा, भारत का पहला पंचभुजी मकबरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है काफी बार एग्जाम में। पंचभुजी मकबरा किसका है, तो पंचभुजी मकबरा है गयासुद्दीन
तुगलक का। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचभुजी मकबरा बताइए, अष्टभुजी मकबरा बताइए। अष्टभुजी भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पंचभुजी मकबरा किसका है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का पंचभुजी मकबरा है। अब देख लेते हैं कि भारत का पहला अष्टभुजी मकबरा किसका था? भारत का पहला अष्टभुजी मकबरा, अष्टभुजी मकबरा। तो भारत का पहला अष्टभुजी मकबरा किसका है? तो वो है जहां तेलंगानी। ठीक है, शाहजहां तेलंगानी। तेलंगानी साहब का है खान ए जहां तेलंगानी। खान ए जहां तेलंगानी का अष्टभुजी मकबरा है और पंचभुजी गयासुद्दीन तुगलक का है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने अभी नीचे आपको लिखा, यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और ये 4 नगर हैं जो कि फिरोज तुगलक ने बसाए हैं। अब आगे सिकंदर लोदी को देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी ने किन किन चीजों की स्थापना की है। सिकंदर लोदी ने, देखो अब देख लेते हैं ये चीजें कहां पर हैं। मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद। ठीक है, दूसरा क्या है? बादलगढ़ का किला, बादलगढ़ का किला। तीसरा क्या है? बहलोल लोदी का मकबरा, बहलोल लोदी बहलोल लोदी का मकबरा, मकबरा। ठीक है, ये मोठ की मस्जिद, बादलगढ़ का किला और बहलोल लोदी का मकबरा, ये तीनों चीजें पहले देख लेते हैं कहां पर। ठीक है, तो इनको होल ब्रैकेट करो। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ये तीनों चीजें हैं हमारी दिल्ली में। ज्यादातर ऑप्शन में ले लो या कुछ भी, ज्यादातर जितनी भी इमारतें हैं कुछ भी है वो दिल्ली में ही आपको मिलेगी। तो ये भी दिल्ली में ही है। और किसने स्थापित किया? सर्वप्रथम मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे अभी सिकंदर लोदी को, तो ये चीजें सिकंदर लोदी द्वारा बनाई गई हैं। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी है इनके संस्थापक। इसका एक और फैक्ट देख लेते हैं कि मकबरों का काल, किसके काल को कहा जाता है या किसको कहते हैं मकबरों का काल, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। किस काल को बोलते हैं मकबरों का काल? मकबरों का काल। ठीक है, मकबरों का काल बोलते हैं लोदी काल को। ठीक है, लोदी काल को हम हिस्ट्री में पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि मकबरों का काल बताइए, तो लोदी काल को हम बोलते हैं। तो लोदी काल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरा फैक्ट हम पढ़ लेते हैं कि दूसरा क्या है कि दक्कन का नीरो किसको बोलते हैं। ये उपाधियां हैं या बोलने वाला बोलते हैं कि कोई ज्यादा बोलते हैं ना डरावना व्यक्ति होता है या कोई भी फाइटिंग वाला बंदा होता है, उसको हम एक उपाधि दे देते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ऐसा इंसान है तो हम नहीं कर सकते। तो अब बोल लेते हैं कि दक्कन का नीरो किसको बोलते हैं? दक्कन का नीरो, दक्कन का नीरो किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं दक्कन का नीरो
हीरो हुमायूं को बोलते हैं। ठीक है, जो मुगल शासक हैं हुमायूं से बाबर के पुत्र, उनको बोलते हैं दक्कन का नीरो। ठीक है, हुमायूं। अब इसी के हिसाब से एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि बताइए दक्कन की लोमड़ी किसको बोलते हैं। दूसरा फैक्ट है हमारा दक्कन की लोमड़ी। ये उपाधियां हैं। आज हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल भी ये ना सोचे हिस्ट्री की क्लास चल रही है तो इधर का नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो रहा है एग्जाम में, वही है। दक्कन की लोमड़ी, दक्कन की लोमड़ी। तो दक्कन की लोमड़ी किसको बोलते हैं, वो है अली वरीद। ठीक है, अली वरीद। ठीक है, अली वरीद को बोलते हैं दक्कन की लोमड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज हमको कोई भी ये नहीं है कि इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, मिक्सिंग पढ़ना है हिस्ट्री में, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप मान लीजिए आज का हमारा ये शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम क्लास में लेकर आए हैं। तो देख लेते हैं हम आगे कि जो कि विजयनगर की राजधानियां सुनी होगी, विजयनगर की 4-5 राजधानियां हुई, उनके नाम बदले गए, उनको अब स्टडी करते हैं कि विजयनगर की राजधानियां। तो फैक्ट है हमारा, पहले पढ़ लेते हैं राजधानियों के बारे में। अनुगोमती। ठीक है, सीरीज बाई है, क्रम लगाने को आए बिल्कुल भी नहीं, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वही क्रम है। अनुगोमती, विजयनगर, पेनुकोंडा, और चंद्रगिरी। अंतिम राजधानी विजयनगर की कौन सी है, चंद्रगिरी। तो ये चारों राजधानियां कहाँ की हैं, विजयनगर की। ठीक है, पहली है अनुगोमती, उसके बाद स्थानांतरित होकर विजयनगर बनाई गई, फिर उसके बाद पेनुकोंडा और अब चंद्रगिरी। तो विजयनगर की राजधानियां कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। 1, 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, विजयनगर की राजधानी है। अब नेक्स्ट है हमारा बिंदु कुछ युद्धों के बारे में। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि सुनार की बेटी का युद्ध बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि सुनार की बेटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। सुनार की बेटी का युद्ध, ठीक है, सुनार की, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। सुनार की बेटी का युद्ध ये हुआ था देवराय प्रथम और फिरोज शाह के बीच। ठीक है, देवराय प्रथम वर्सेस फिरोज शाह। के बीच हुआ था सुनार की बेटी का युद्ध। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, तालीकोटा का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब तालीकोटा को देख लेते हैं, ये किन किन के बीच हुआ था। ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध
एक चीज और बता दूं मैं, तालीकोटा के युद्ध से और वाटरलू के युद्ध दो नामों से जाना जाता है। अधिकतर प्रेजेंट टाइम में वाटरलू के युद्ध से ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिख के दे रहे हैं तालीकोटा बोले या वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध ये हुआ था विजयनगर और बीजापुर के मध्य। ठीक है, विजयनगर और बीजापुर के मध्य हुआ था ये। विजयनगर वर्सेस बीजापुर, बीजापुर के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम। आगे कौन कौन से युद्ध हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अदौली का युद्ध। अदौली का युद्ध, अदौली का युद्ध ये हुआ था 1509 में। ठीक है, 1509 में ये युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह और कृष्णदेव राय के बीच। मोहम्मद शाह और कृष्णदेव राय, ठीक, कृष्णदेव राय के मध्य हुआ था ये अदौली का युद्ध 1509 में। अब आगे देख लेते हैं कि प्रथम बलापहार घटना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बोला है कि आज की क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने ज्यादा ये रिपीट किए गए हैं एग्जाम में। ऐसा लग रहा होगा ये तो बेसिक से पॉइंट है, लेकिन नहीं, बेसिक से ही पॉइंट हमारे एग्जाम को बेकार कर देते हैं, क्योंकि वही हम पढ़ते नहीं, स्टडी नहीं करते, उन्हीं से 1-2 नंबर कट जाते हैं, हम रह जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट थे वो सब देख रहे हैं हम आज की क्लास में। तो हाँ, अब नेक्स्ट क्या है कि प्रथम बलापहार घटना कौन सी है, आ जाओ उसको देख लेते हैं। प्रथम बलापहार घटना, प्रथम बलापहार घटना। तो ये घटना बोलते हैं कि मतलब एक वंश को समाप्त कर दूसरे वंश को शुरू करना, उसको घटना बोलते हैं हिस्ट्री में। तो प्रथम बलापहार घटना कौन सी हुई थी कि संगम वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, संगम वंश को समाप्त कर सालुब वंश की स्थापना, सालुब वंश की स्थापना। तो ये तो हो गई प्रथम बलापहार घटना। अब द्वितीय भी पढ़ लेते हैं, चलो सेकंड पढ़ते हैं, क्योंकि जब प्रथम हुई है तो ऑफकोर्स द्वितीय भी हुई होगी। तो द्वितीय बलापहार घटना, इसको भी समाप्त करवा दे रहे हैं, जल्दी करेंगे, क्योंकि जब इसने संगम वंश को समाप्त किया तो हम अब इसको समाप्त करते हैं, देख लेते हैं। द्वितीय बलापहार घटना, ठीक है, द्वितीय
स्टडी इस तरीके से करो जो माइंड में इतने अच्छे से मेंटेन हो जाए और हमको भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी इतने अच्छे से हम सोचते हैं क्लास को लेकर आए कि आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो आ जाओ द्वितीय देख लेते हैं। पहली तो हो गई संगम वंश को समाप्त कर दिया किसने? सालोक वंश ने। ठीक है, अब सालोक वंश यानी कि द्वितीय बलापार घटना, तो अब सालोक वंश को कर देते हैं समाप्त। सालोक वंश को समाप्त कर, आज हमारा मार्कर धोखा दे रहा है हमें। सालोक वंश को समाप्त कर, सालोक वंश को समाप्त कर तुलुक वंश की स्थापना। ठीक है, तुलुक वंश की स्थापना हुई है, इसको बोला जाता है द्वितीय बलापहार घटना। द्वितीय बलापहार घटना। तो ये हैं हमारे हिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो और भी हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादातर हम आपको उपाधियां और विदेशी व्यक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप देख लीजिए इनको कि ये बहुत ज्यादा मिडिवल हिस्ट्री से कंप्लीट कराए हैं, आपको ये फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और